हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के पार्ट 3 को। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपके लेक्चर 4 तक दिए जाएंगे, यानी टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में 4 लेक्चर बताए जाएंगे। और इन 4 लेक्चर्स को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से बात कर लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पे आपके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में एक भी ऐसा कोई अदर क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि जितने कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में दिए जा सकते हैं, जितने आपके कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, उन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। सो एक एक वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिए और उसको अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि हमने आपके लिए इस सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और आपके प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग 89 रुपीज़ का एक बैच प्लान किया है। तो जिन लोगों ने उन बैचेस को नहीं अभी तक लिया है तो जल्दी से जाकर उन बैचेस को ले लें, ताकि आपको एग्जामिनेशन तक सभी का लाभ मिल सके। यदि आप इन सभी वीडियोज़ के अगर आपके पास पीडीएफ रहते हैं तो आप डेफिनेट तौर पे आप लास्ट टाइम में, एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाइएगा इन सभी पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद। क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास जो रिवीजन का टाइम होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप रिवीजन करके जा पा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको अगर इन सभी वीडियोस के पीडीएफ को पढ़िएगा तो यहाँ पे सारे फार्मूलाज भी दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस के थ्रू सारे फार्मूला आपको रिवाइज होते जाएंगे, जिससे कि आपको काम आएगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास इतना नहीं बचता है समय कि आप सारे वीडियोज़ को दोबारा देख पाएँ। और ये 89 रुपीज़ बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है और आपके प्रिपरेशन के जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस छोटे से अमाउंट के लिए आप अपने प्रिपरेशन को बर्बाद ना करें, अपने सेलेक्शंस को छोड़े नहीं। सो आपका काम रहेगा कि जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। ये 89 रुपीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, ये बहुत ही लेस अमाउंट पे आप खुद से सोच सकते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट आपको सिर्फ 89 रुपीज़ के प्लान पे ही आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ, एक्स्ट्रा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करिएगा। और कोई भी क्वेरी होगा तो आप चैनल पे जाइए, चैनल के स्टार्टिंग में ही वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर उस वीडियोस को खोलिए और इस बैचेस के बारे में अच्छे से जानिए, ठीक है। वहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं आपको उस बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी के लिए, ठीक है। तो उस पर कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम को भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि sin 2x प्लस sin 4x इक्वल टू 2 sin 3x। तो आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से हम x के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो sin c प्लस sin d है, तो आप एक काम कीजिए, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे हम आपको लिखवा देते हैं, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको होता है 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये क्या होता है आपका sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यहाँ पे यूजेज है। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये अब पहले में आपका हो जाएगा sin 4x प्लस 2x कितना हो जाता है 6x बाई 2, यानी आपका sin 3x हो जाएगा इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 2x, यानी क्या हो जाएगा 2x बाई 2, यानी आपका सिंपल x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये आपका फार्मूला लगाने, इसको sin c प्लस sin d लगाने के बाद यहाँ पे 2 एक छूट गया है तो 2 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। साथ ही में क्या है यहाँ पे 2 इंटू साइन 3x है, तो ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से 2 आपका कट जाएगा। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इस sin 3x को इधर बुलाएंगे तो sin 3x हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा 2 वैल्यू होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। यदि हमारा ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर है तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा ये वैल्यू क्या हो 0 के बराबर हो और ये वैल्यू क्या हो आपके 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम sin 3x इक्वल टू 0, क्या होगा sin 3x इक्वल टू 0। और क्या हो सकते हैं बताइए, और आपके हो सकते हैं एंड आपके sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों अगर होगा तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम sin 3x इक्वल टू 0 कब पॉसिबल होगा, sin 3x इक्वल टू 0 हमारा कब पॉसिबल होगा बताइए। तो जब हमारा x का वैल्यू क्या हो आपका पाई के मल्टीपल में हो, जब क्या हमारा x का वैल्यू पाई के मल्टीपल में हो, या फिर कह सकते हैं 0 के मल्टीपल में। यदि हम इसको लिखेंगे sin 3x इक्वल टू sin 0, तो हमारा क्या होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को निकालेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा n पाई, क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 0। तो प्लस माइनस 0 को हटा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली n पाई हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3, क्या आ जाएगा n पाई बाई 3। यहाँ से हमें एक x का वैल्यू मिल चुका है जो कि क्या है n पाई बाई 3 है। आपको एक और x का वैल्यू निकलेगा कहाँ से, इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ से हम x का एक और वैल्यू निकालेंगे तो sin x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपका sin x का वैल्यू किसके sin पाई बाई 2 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो हमारा यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा
एक सेकंड हो जाइए, एक्चुअल में कुछ गलती हो गया, यहाँ पे कॉस होना चाहिए था। ठीक है, फार्मूला जो हमने लगाया है यहाँ पे कॉस फार्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे, कॉस एक्स और क्या आपका कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 कब आता है बताइए? तो साइन हमारा कॉस जो 1 आता है वो आता है आपका 0 डिग्री पे। किस पे आता है आपका? 0 डिग्री पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2n पाई क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस 0 होता है, तो प्लस माइनस 0 को हटा देंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा 2n पाई हो जाएगा। तो दो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, एक हमारा x का वैल्यू है n पाई बाई 3 और दूसरा वैल्यू क्या है आपका 2n पाई, दूसरा वैल्यू क्या है आपका 2n पाई है। तो यहाँ से मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या है n पाई बाई 3 और 2n पाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी ए और सी क्या है, दोनों हमारे ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी बोथ। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है आपके इनमें से कॉमन सॉल्यूशंस को लेना पड़ता है, यानी इन दोनों में से कॉमन सॉल्यूशंस को लेना पड़ता है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट आने वाले समय में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सीखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, एक बार एक ही चीज़ को सीखिए। यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिला, दोनों वैल्यू को क्या किया हमने 0 के बराबर किया। इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि बाद में जब आप नोट्स को पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल जाता, तो इसका अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड क्वेश्चन को बनाइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। प्रीवियस दो हमने जो आपके प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर दिए थे, उन दोनों लेक्चर्स में हमने लगभग बेसिक क्वेश्चंस को ही कवर किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये साइन क्यूब थीटा है और साइन कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पे हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा वहाँ पे 2 काम होता है। एक तो काम हम यह कर सकते हैं कि हमारे जो इक्वेशन है उसको हम किसी फार्मूला के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा हम यहाँ पे यह कर सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है उसको क्या कर सकते हैं, किसी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे cos 3 थीटा और इंटू में देखिए साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस क्यू थीटा को, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर साइन 3 थीटा को निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 3 इंटू साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा के। सिमिलरली उसी प्रकार का कॉस क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला से क्या करेंगे हम कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा इन दोनों को जगह पे क्या करेंगे, इस पूरे इतने बड़े वाले टर्म को लिखेंगे। ठीक है, कॉस के लिए हालांकि ये टर्म अलग होगा, क्या होगा अभी थोड़ा देर में देखेंगे। पहले हम साइन वाला लिखे हैं तो पहले साइन वाला को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे क्या होगा, तो साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा का होगा 3 इंटू साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। फिर क्या हो जाएगा प्लस टाइम्स साइन 3 थीटा प्लस टाइम्स साइन 3 थीटा और इंटू में 3 इंटू, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, 3 इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस 3 थीटा अपॉन क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आपका 0 के बराबर है, ये तो आपका रहेगा ही। देन फिर इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 तो 4 आपका हट जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है 3 इंटू साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं आपको 3 इंटू कॉस 3 थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर माइनस टाइम्स कॉस 3 थीटा इंटू में साइन 3 थीटा। ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन 3 थीटा, फिर प्लस टाइम्स साइन 3 थीटा इंटू में कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म हमारा दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं हम, इस दोनों टर्म और इस दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस 3 थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में साइन 3 थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कैसे, देखिए आप इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो वो क्या होगा आपका 3 तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो उसका काम खत्म हो गया। तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 के बराबर हो गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
2 का आंसर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर आपको इतना समय लग रहा है बनाने में, तो देखिए ये बिल्कुल इजी टास्क है, बहुत इजी टास्क है। यहाँ पे क्या करना था, सिंपल फार्मूला लगाना था और उसके बाद आपको सॉल्व करना था। तो ये सॉल्व हम आपको समझा रहे हैं, इसका आंसर धीरे धीरे कर रहे हैं। यदि हमें खुद से करना रहता तो आप बहुत बिल्कुल कम समय में इसको आप कर पाते, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स तो आपको यहाँ से दिख जाता, डायरेक्टली आप यहाँ से काट सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा हो गया यहाँ पे साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और साइन 4 थीटा 0 के बराबर कब आ सकता है, जब आपका साइन क्या हो, आपका 0 डिग्री हो। क्या हो, साइन आपका 0 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ से साइन हमारा क्या निकल के 0 डिग्री हो गया, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए ठीक है साइन 0 डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका एन पाई प्लस माइनस 0 डिग्री, या फिर इसको हटा देते हैं, सिंपली एन पाई के बराबर हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका एन पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका एन पाई बाई 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये आपका बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, अगर आप नहीं पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली तौर पे आपको परेशानी होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है, वो सभी तरीका हम आपको बताते चल रहे हैं। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक सीखिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जो भी बुक्स है आपके पास उसको भी बनाइए, उसको भी सॉल्व कीजिए, ताकि क्या हो, आपके कंसेप्ट और अच्छे से बनते रहें। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि सेक पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस में सेक पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको बताइए, हम इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, सेम अप्रोच रहेगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हमने जो जनरल इक्वेशन सीखा है वो किसका सीखा है, साइन का सीखा है, कॉस का सीखा है, टैन का सीखा है। तो हमें कोशिश करना है कि आपको इन्हीं के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सेक है, तो सेक को हम जनरली कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस में 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 के। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू में कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। एक्चुअल में इंटू में नहीं है, आपका प्लस में होगा। ठीक है, ऊपर प्लस का साइन है तो ये प्लस होगा। हालांकि ये इधर जाना चाहिए था और ये आपका इधर जाना चाहिए था। हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं है। बात तो वही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन, यदि यहाँ पे माइनस का साइन रहता तब थोड़ा सा डिफरेंस होता। तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाला जो एलसीएम लिया हमने, उसको क्या किया, नीचे हमारा हमने उसको क्या किया, उतारा। यहाँ पे क्या हो गया, 2√2 हो गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, तो देन फिर इसको हम अगेन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या आपका क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, और ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा 2 वाला टर्म कर जाएगा, यानी साइन वाला टर्म कर जाएगा। बच क्या जाएगा हमारा, बच जाएगा हमारा 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू में कॉस थीटा। अब आप देखिए, अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे कि डायरेक्टली हमने इसको ऐसा कैसे लिख दिया, तो क्या है आपके लिए प्रॉब्लम है। इसी कारण से आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पता होगा, जो भी स्टूडेंट प्रीवियस समय में प्रीवियस बैचेज यानी 01, 2022 बैचेज में अगर हमारे बात को फॉलो किए थे, उनको बहुत ही फायदा हुआ था। क्योंकि हमने आपको कहा था उस समय भी कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीडी के रिगार्डिंग जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे आपको कंसेप्ट का बहुत ही होना, अच्छे से जानना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप सिंपली ट्रिक के तौर पर, अगर आप ट्रिक के भरोसे जा रहे हैं, आप तुक्का मारने के भरोसे जा रहे हैं, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इस बात से आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ये बहुत भारी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो बाबू, जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भारी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, वो चुपचाप वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है टफ, जब क्वेश्चन भारी आता है, बढ़िया लेवल का आ जाता है, तो आप कहने लगते हैं कि हमको कोई ऐसा पढ़ाया है नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बोलने से अच्छा है कि सीख लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन के लेवल हैं उस लेवल से हम थोड़ा आगे ही बढ़ कर पढ़ाते हैं, ताकि जबकि जो एग्जामिनेशन के लेवल है उसको लास्टली तक मैच कर जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा लेवल में बढ़कर नहीं पढ़ाई कीजिएगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को क्रैक, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी का क्या होगा और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, पता है, हमने आपको बार बार बताया है। तो उन दोनों का फॉर्मूला लगा के आपका ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आपका, नीचे है कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस नीचे वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे इक्वल टू सीधे इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी और इंटू में क्या है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू में कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो सकता है, यहाँ से आपका एक काम कर सकते हैं, √2 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे
2/√2 और cos π/4 का वैल्यू क्या होता है, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, इंटू में cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू cos π/4 प्लस थीटा और इंटू में हो जाएगा cos π/4 माइनस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये फार्मूला किसका फार्मूला है, तो ये हमारा फार्मूला है 2 इंटू cos A cos B, क्या है 2 इंटू cos A cos B। तो 2 इंटू cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका cos A प्लस B, क्या होता है cos A प्लस B यानी π/4 प्लस थीटा प्लस में π/4 माइनस थीटा। 2 इंटू cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस B होता है, फिर क्या होता है प्लस में cos A माइनस B होता है यानी π/4 प्लस थीटा माइनस में π/4 प्लस थीटा, ठीक है। cos A प्लस बी और cos प्लस टाइम्स ऑफ cos A माइनस बी, ये क्या होता है 2 इंटू cos A cos B का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे लगाया, तो आप देख सकते हैं ये √2 से 2 आपका कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या पता चला हमें cos थीटा इक्वल क्या हो गया आपका, ये थीटा से थीटा कट गया, ये आपका π/4 से π/4 कट गया। तो पहला हो गया आपका cos π/2 प्लस में cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos π/2 क्या है cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा के बराबर हो गया, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमें cos 2 थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा इसका जनरल इक्वेशन n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारा जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो सकता है बताइए, तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू हो सकता है आपका एक तो हो जाएगा आपका 2n पाई, एक तो होता है आपका 2n पाई। कैसे, आप जब इस थीटा को इधर बुलाइएगा, जब इस थीटा को बुलाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल 2 थीटा में से थीटा घट जाएगा तो आपका हो जाएगा आपका 2n पाई के बराबर, क्या हो जाएगा 2n पाई के बराबर। और दूसरा क्या होगा, जब आप देखिए यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है। एक आंसर क्या होगा, जब आप प्लस थीटा को लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब आप प्लस थीटा को लीजिएगा तो इधर साइड बुलाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा में से प्लस थीटा आपका घट जाएगा तो हो जाएगा आपका सिंपल थीटा और आ जाएगा आपका आंसर 2 पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप थीटा की जगह पे माइनस वाला थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई को। तो यहाँ से आप थीटा को क्या लिख सकते हैं आपका 2n पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 2n पाई और 2n पाई बाई 3 ये दो आंसर इसके हो सकते हैं। तो कौन सा है 2n पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। वो हमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है करेक्ट है। तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कमजोर नहीं मान सकते, ठीक है। और हालांकि इससे भी बहुत बेहतरीन लेवल के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके लेवल को ध्यान में रखकर ही बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए और वो आपकी एग्जामिनेशन में आए ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको वही बताते हैं जो क्या होगा आपको फ़ायदा हो सकता है, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, भले ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसमें आपका 1 मिनट कम से कम तो लग ही जाएगा इसको बनाने में, ठीक है। कितना भी स्टेप्स को आप लेस कीजिएगा, लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वे में आपसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आप जब प्रैक्टिस किए रहिएगा नहीं, तब तक आप वहाँ पे आप जाकर बना नहीं पाइएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इस कारण से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो नंबर 4 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 4 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो साइन थीटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 0 है। तो आपको जनरल सोल्यूशन इसका पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, जनरल सोल्यूशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के ही क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके अच्छे लेवल के ही क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स है, तो इसको आप 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस में कॉस एक्स को आप 1 साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और प्लस टाइम्स एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज है, नंबर 4 का आंसर यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। और दूसरा क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। क्या हो गया हमारा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इस दोनों को क्वांटिटी को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो पहले हम इसको 0 के बराबर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू हमारा 1 हो गया, तो सॉरी -1 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू -1 और हम क्या करते हैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा आपका
साइन 2x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया आपका -2 के बराबर हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि क्या साइन 2x इक्वल टू -2 के बराबर हो सकता है क्या? तो ये आपका बराबर नहीं हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये पूरा क्वांटिटी हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो जब ये क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो कौन सा क्वांटिटी 0 के बराबर हो सकता है? तो ये हमारा सिर्फ ये वाला क्वांटिटी जो होगा वही सिर्फ 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे साइन एक्स को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम साइन एक्स को इक्वल कर देंगे आपके कॉस एक्स के, सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स के, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स के, ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या किया 0 के बराबर कर दिया। अब अभी भी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, ये 0 के बराबर आपका क्यों नहीं हो सकता। देख सकते हैं ये 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन है। आप सिंपल यहाँ पे हमने आपको बताने के तौर पर इतने एलसीएम लेके भी बताया है। तो ये आपके कह सकते हैं कि ये आपका -2 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि साइन का जो रेंज होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है बताइए। तो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो आपका 1 से लेके -1 के बीच में होता है, ठीक है। यदि आपका साइन यहाँ पे 2x रहेगा तब भी इसका रेंज जो होगा वो आपका 1 से -1 के बीच में ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा -2 के बराबर दिया जा रहा है, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कारण से ये हमारा नहीं होगा आंसर, ये सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा, यानी कहने का मतलब ये पूरा क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ ये बचा हुआ क्वांटिटी ही 0 के बराबर होगा, तभी तो हमारा होल क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाएगा ना। एक तो क्वांटिटी होगा ना ऐसा जो कि 0 के बराबर होगा, तभी तो हम उसको 0 के बराबर, इस पूरे क्वांटिटी को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 0 के बराबर है। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ से कॉस को नीचे बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस π/4, तभी माइनस tan जो हमारा है -1 कब आता है, जब माइनस π/4 डालेंगे तभी आएगा। तो यहाँ से जो हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x का वो क्या हो जाएगा n π प्लस में माइनस π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा x का वैल्यू n π माइनस π/4 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन मैच करेंगे n π माइनस π/4, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट नंबर 5 है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि cos 2x प्लस sin 2x इक्वल टू 1। तो आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा sin 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos 2x, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने आपको कितने बार बताया है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ पे क्या है sin 2x है, तो sin 2x का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू में आपका cos x, क्या लगा सकते हैं हम, ऐसा लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड बुलाएंगे और क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 sin x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 sin x इक्वल टू 0 ये पहला हो गया और दूसरा हो गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। दोनों का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया। तो साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा x इक्वल टू n π। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है कि साइन एक्स का वैल्यू जब आपका 0 होता है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो वहाँ पे हमें मिलता है n π, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कहाँ पे चला गया, चलिए ठीक है। शायद आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था हमने, आपको अभी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे कैसे होता है, सिंपल सा बात है, कैसे होगा साइन का जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है n π प्लस n π प्लस -1 पे पावर n क्या होता है इंटू अल्फा होता है, ठीक है, यही होता है ना। और यहाँ पे अल्फा जो है हमारा क्या है 0 डिग्री होगा, तभी तो साइन का वैल्यू 0 होगा ना। तो ये हमारा पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, तो सिंपल क्या हो गया n π हो गया इसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली याद रखिएगा कि ऑल साइन पाई जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो साइन x इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो आप x का वैल्यू सिंपल n π डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा, ठीक है, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हमारा cos x इक्वल टू साइन x आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan x इक्वल टू 1। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब tan का वैल्यू क्या होगा π/4 होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x का वैल्यू n π, यहाँ पे क्या पता चला x का वैल्यू n π प्लस में π/4, n π क्या होगा प्लस में π/4, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला n π और दूसरा वैल्यू मिला n π प्लस π/4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन को मैच करेंगे, इसके ऑप्शंस को मैच करेंगे। तो देखिए कोई मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, यानी n π भी होगा और n π प्लस π/4 भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आपको तरीका हमने बताया कि कैसे बनाना है। दो ही काम होता है, एक तो आपको क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना होता है या फिर फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, तभी ना आप सोल्यूशंस को निकाल पाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि tan x प्लस tan 2x प्लस क्या है tan x इंटू tan 2x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपको x का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan x प्लस
tan 2x इक्वल टू क्या है आपका, देखिए जब ये इस प्रकार से दिया जाए tan x हो, tan 2x हो और यहाँ पे भी x हो और यहाँ पे भी 2x हो, तो ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला पे बन जाता है। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला पे बेस्ड होता है। कौन सा फार्मूला पे, या तो tan a प्लस बी पे या तो tan a माइनस बी पे, इसी दोनों फार्मूला पे ये हमारा बनता है। कैसे बनता है ये आपको सीखना है, ठीक है। तो एक बार सीख लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन को ऐसे करके बना पाइएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने और भी दिया है, आप जस्ट थोड़ी देर बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan x प्लस tan 2x इक्वल टू हमारा 1 माइनस tan x इंटू सॉरी 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, ठीक है। ये हो गया हमारा। हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड 1 माइनस tan x इंटू tan 2x से डिवाइड कर देंगे, तो कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया tan x प्लस tan 2x और दोनों साइड भाग करेंगे 1 माइनस tan x इंटू tan 2x से, तो इसके ये किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, 2x है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू मिल गया। और आपको ये क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला है। तो लगा देते हैं tan a प्लस b यानी tan x प्लस 2x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan x प्लस 2x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चला tan 3x इक्वल टू 1। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब tan का वैल्यू क्या होगा, π/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू पता चला है, 3x इक्वल टू क्या मिल गया, n π। 3x इक्वल टू क्या मिला हमें, n π प्लस π/4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, n π/3 प्लस π/4 3 12। ये क्या हो गया हमारा, इसका x का वैल्यू निकल गया, n π/3 प्लस π/12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप एक बार भी इसको प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, जब तक आपको इसका तरीका नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा, यानी सिंपली बात है, यहाँ से x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, थोड़ा हम आपको इसको उतना भी लंबा प्रूफ करके नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। उस शॉर्ट तरीका को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि यदि आपका tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x माइनस टाइम्स ऑफ tan x tan 2x इंटू में tan 3x इक्वल टू 0 रहे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ x, यहाँ 2x, यहाँ 3x माइनस टाइम्स ऑफ x 2x 3x ऐसा रहेगा। आपको जब भी दिखेगा ऐसा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल हो जाएगा tan x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू आपको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। सिंपल सा है, इतना करना है आपको, इसका आंसर आ जाएगा। ये कैसे होता है, तो देखिएगा यहाँ जो हमने किया है आपका फार्मूला, जो ये जो हमारा बन जाता है फार्मूला, यहाँ पे हमारा x प्लस 2x हो जाता है। ये कैसे हुआ, हमने इस फार्मूला पे कन्वर्ट किया, tan a प्लस b पे कन्वर्ट किया, तो हमारा ये हमारा आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, ये 3 टर्म वाले हैं, तो इसको क्या करते हैं हम tan a प्लस b प्लस c पे कन्वर्ट करते हैं, और इतना करने के बाद हमारा यह फार्मूला आता है, ठीक है। तो उतना लंबा आपको समय नहीं लगाना है, उतना लेंदी नहीं करना है। ये आपको कह सकते हैं कि आपको याद करके रखना है, ताकि क्या हो, आपके एग्जामिनेशन में समय बचे। क्योंकि अगर आप a प्लस b प्लस c अगर लगाने लगेगा tan में, तो क्या होगा, आप परेशानी में फंस जाइएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका tan 3 to 5 और क्या है 6, tan x 6 इक्वल टू 0। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपका tan का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, आपका 0 डिग्री के बराबर हो। क्या हो, आपका 0 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 6x इक्वल टू n π। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, आपका n π/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x का n π/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन भी हमने नेक्स्ट आपके वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 में भी बनाया है। तो एक 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये भी सेम टू सेम हमने क्वेश्चन डाला है, सेम टू सेम नंबर 7th के टाइप ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं x है, 4x है, 7x है, x है, 4x है, 7x है। इसको क्या करेंगे हम, इधर साइड बुला लेंगे, तो माइनस टाइम से हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan x प्लस 4x प्लस 7x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, tan 7 क्या होगा, 7 4 11 11 1 12, यानी tan 12x इक्वल टू 0, जो कि किसके बराबर होगा, आपका tan 0 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 12x का वैल्यू क्या होगा, n इंटू पाई। तो x का वैल्यू क्या होगा, आपका n π/12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n π/12। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल अप्रोच से हम आपको बना के बता रहे हैं, ताकि क्या हो, अब आपको परेशानी ना हो। आपको इतना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है। ये 3 आपको टर्म दिखेगा सेम टू सेम, x 4x 7x, यहाँ भी x, यहाँ 4x, यहाँ 7x, यानी सेम टू सेम तीनों में दिखेगा आपको। तो आपको सिर्फ ऐसा काम करना है, 2 लाइन के अंदर आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th है। नंबर 9th क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है। चलिए नंबर 9th क्वेश्चन को बनाइएगा। नंबर 9th क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि cos 9x cos 7x इक्वल टू cos 5x इंटू में cos 3x, ठीक है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, x का वैल्यू। तो बना लेते हैं।
ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे क्योंकि फार्मूला पे लगाना है हमको, क्या करना है, हमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो cos 9x इंटू में cos 7x इक्वल टू 2 इंटू cos 5x इंटू में cos 3x। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से और इन दोनों, यानी ये जो दोनों टर्म है हमारे, ये दोनों आपस में इक्वल दिया जा रहा है, लेकिन इनमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते या फिर कुछ को काट नहीं सकते। तो हमें कुछ कॉमन लेना है, कुछ काटना है। ऐसा जब तक नहीं कुछ करेंगे तब तक हम सोल्यूशन को निकाल नहीं पाएंगे ना। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको 2 इंटू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या है, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 इंटू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको कितने बार बताया अभी तक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, यानी cos a प्लस बी यानी 9x प्लस 7x। तो 9 7 कितना होता है आपको बताइए, 16, ठीक है। प्लस में cos a माइनस बी यानी 9 में से 7 करके कितना होगा आपका cos 2x इक्वल टू cos a प्लस बी 5 3 8x प्लस में 5 में से 2 गया तो क्या होगा cos 2x। ये cos 2x से आपका cos 2x कट जाएगा, बच क्या गया cos 16x इक्वल टू cos 8x, cos 16x इक्वल टू cos 8x हमारा बच गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 16x इक्वल टू n पाई, 16x इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि कॉस वाला जिसे हमने आपको बताया है, क्या बताया था कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अगर अल्फा रहता है तो यहाँ से थीटा का क्या लिखते हैं हम 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही सॉल्यूशन होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। नहीं पता आपको ये कैसे लिखते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए, सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक ही चीज़ को अगर सारे लेक्चर्स में रिपीट करते चलेंगे तो वीडियो ऐसे ही लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। और जब बढ़िया क्वेश्चन देना होता है तो वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा हो ही जाता है, और फिर से एक ही चीज़ को हम दोबारा बोलेंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस कारण से थोड़ा सा बहुत चीज़ों को हटाना भी पड़ता है, क्योंकि जब हम आपको बता चुके हैं तो दोबारा बताने का क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियोज़ को, तो उनको इस बात से थोड़ा सा तो फ़ायदा होना चाहिए ना, ठीक है। तो 16x इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस 8x। हम क्या करेंगे, जब एक बार प्लस लेंगे तो 8x में से 16x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका हो जाएगा 8x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका n पाई बाई 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका n पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू में 1 मिलेगा n पाई बाई 4, x का वैल्यू क्या मिलेगा n पाई बाई 4 मिलेगा, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं आपका, जब हम माइनस लेंगे तो 16x प्लस 8x कितना हो जाता है आपका, तो ये आपका हो जाता है 24x, ठीक है। तो यहाँ से जब 24x इक्वल टू 2n पाई हो गया तो यहाँ से 12 टाइम्स कर जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका n पाई बाई 12। तो दूसरा हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू n पाई बाई 12। कैसे हुआ ये दोनों वैल्यू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा कीजिएगा आपको आंसर मिलेगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, n पाई बाई 4 और n पाई बाई 12। तो n पाई बाई 4 n पाई बाई 12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिया जा रहा है, तो आपको थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यदि cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिया जा रहा है तो आपको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो cos थीटा का वैल्यू, अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हम आपको रिमेंबरिंग के तौर पर आपको बता रहे हैं कि इसको क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। आपको ये रिमेंबर करना है, क्योंकि इसका डायरेक्टली बहुत जगह यूज आता है, REMBER, ठीक है। इसका आपको डायरेक्टली बहुत जगह यूज आता है, सो आपको इसको याद करके रखना है, ठीक है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 का वैल्यू आपको डायरेक्टली यूज आता है, जो कि क्या होता है वहाँ पे, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 रहे तो x का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका n पाई हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, तो देख लीजिए cos थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, cos थीटा का वैल्यू 0 कब पॉसिबल होगा, जब आपका cos थीटा क्या हो पाई बाई 2 के बराबर हो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मैच कीजिए तो इसका आंसर मैच कर रहा है क्या। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान क्या देना है, किस बात का ध्यान देना है, तो देखिएगा ऐसा हमने आपको कब बताया था, जब आपका cos थीटा इक्वल टू क्या हो, cos अल्फा के बराबर हो। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, यह होता है। तो यदि आप याद रखिएगा, जब आपका यहाँ पे जो अल्फा जो होता है ये आपका, यदि आपका 0 डिग्री के बराबर हो जाए, क्या हो जाए अल्फा आपका, जब आपका यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, यानी cos थीटा के वैल्यू क्या आपका पाई बाई 2 आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं और थोड़ी देर के मानते हैं कि n का वैल्यू क्या डालते हैं, मगर 0 डालते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो सिंपल पाई बाई 2 हो गया, प्लस माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है, दोनों वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। यदि हम थीटा का वैल्यू 1 डालें, n का वैल्यू अगर हम 1 डालें, जब यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, जब n का वैल्यू 1 डालें तो थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो थीटा इक्वल टू मिल रहा है हमें 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाता है आपका प्लस, अगर प्लस वाला लेंगे तो 5 पाई बाई 2 हो जाता है, और माइनस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है, 3 पाई बाई 2 हो जाता है। तो ये हमारा पूरा वैल्यू मिलता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है इसके, यानी एक π/2 पे, एक 3π/2 पे, एक 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे, इन सभी पे क्या हो रहा है हमारा थीटा के वैल्यू, अगर हमारा जो थीटा के वैल्यू डालेंगे कॉस थीटा में, तो हमारा वैल्यू क्या आता है आपका 0 डिग्री के बराबर आता है। क्या आता है 0 डिग्री के बराबर आता है। तो ये तो हमारा सोल्यूशन क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा क्या है सोल्यूशन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया जाए तो हमें ऑप्शंस को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एन पाई पे हमारा क्या होता है कॉस का वैल्यू, सिंपल सी बात है कि जब हम एन पाई डालेंगे तो हमारा 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं -1 आएगा, ठीक है। ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि 0 के बराबर लाना है, तो 0 के बराबर तभी आएगा जब π/2 के मल्टीपल पे होगा। यदि हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं दो कोई ऑप्शन में से हम अपने आंसर को चुन सकते हैं। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से हम अपने आंसर को चुनते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो अगर हम एन का वैल्यू क्या डालते हैं 0 डालते हैं तो π/2 आ जाएगा। अगर हम एन का वैल्यू क्या डालें 1 डालें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2π + π/2 यानी 5π/2 आ जाएगा। एन का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 और क्या हो जाएगा 7π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमारा देख सकते हैं कि पहला में हमारा जब 1 डाले तो क्या हो गया आपका, हो गया 5π/2 और फिर आगे 7π/2 और एक 3π/2 हमारा छूट गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3π/2 हमारा छूट रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 3π/2 पे भी हमारा 0 ही होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो छूटना नहीं चाहिए तो हमारा सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कैसे, सी को अगर चेक करते हैं, जब 0 डालेंगे तो π/2 होगा, 1 डालेंगे तो 3π/2 होगा, 2 डालेंगे तो 5π/2 होगा, 3 डालेंगे तो 7π/2 होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, आपका एक भी सोल्यूशन नहीं छूटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये भी इसका जनरल सोल्यूशन हो सकता है जिसमें कि हमारा एक भी ऑप्शन नहीं छूटता है। तो यहाँ पे थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा आपका nπ + π/2। इस कारण से हम इसके सॉल्यूशंस को, यानी जब आपका cos थीटा = 0 डिग्री दिया जाए तो आप यहाँ पे इस सॉल्यूशंस को भी लिख सकते हैं, थीटा = nπ + π/2, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, रिमेंबर करना है, क्योंकि आपके बहुत जगह ये काम आएगा डायरेक्टली। तो ये आप बार बार इतना आप एज्यूम करके, इतना सोच करके तो नहीं बना सकते ना, तो आपको इसको याद करके रखिए डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको दिया है। सिर्फ इसके एक और लेक्चर बच गया, लेक्चर नंबर 4, वो भी आपको देने के बाद इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।